मित्रों नमः संस्कृताय, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल संस्कृत प्रज्ञा में। मैं हूं आपका दोस्त संतोष कुमार। मित्रों, एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती के लिए आज मैं पुनः गीता के द्वितीय अध्याय के जो श्लोक शेष रह गए थे उन्हीं का अर्थ सहित वाचन का वीडियो लाया हूं। तो मित्रों, यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें। आइए दोस्तों, श्लोक देखते हैं। कर्मजं बुद्धि युक्ता ही फलं त्यक्त्वा मनीषिणः जन्म बंधु विनिर्मुक्ता पदम गच्छन्ति नामयम्। इस श्लोक में श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हुए कहते हैं कि समबुद्धि से युक्त ज्ञानी जन कर्मों से उत्पन्न होने वाले फल को त्याग कर जन्म रूप बंधन से मुक्त हो निर्विकार परम पद को प्राप्त हो जाते हैं। अगला श्लोक है यदा ते मोह कलिलम बुद्धिर्व्यतितरिष्यति तदा गतास्य निर्वेदम श्रोतव्यस्य श्रुतस्य च। आगे श्री कृष्ण भगवान कहते हैं कि जिस काल में तेरी बुद्धि मोह रूप दलदल को भली भांत पार कर जाएगी, उस समय तू सुने हुए और सुनने में आने वाले इस लोक और परलोक संबंधी सभी भोगों से वैराग्य को प्राप्त हो जाएगा। अगला श्लोक है श्रुति विप्रतिपन्ना ते यदा स्थास्यति निश्चला समाधावचला बुद्धिः तदा योगम वाप्स्यसि। श्री कृष्ण भगवान आगे अर्जुन से कहते हैं कि भांति भांति के वचनों को सुनने से विचलित हुई तेरी बुद्धि जब परमात्मा में अचल और स्थिर ठहर जाएगी, तब तू योग को प्राप्त हो जाएगा, अर्थात तेरा परमात्मा से नित्य संयोग हो जाएगा। यह प्रसंग उस समय का है दोस्तों, जब कुरुक्षेत्र में महाभारत का युद्ध प्रारंभ होता है और दोनों सेनाओं के बीच में श्री कृष्ण अर्जुन को उपदेश देते हैं। अगले श्लोक में अर्जुन कहते हैं स्थिर प्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्थस्य केशव स्थितधि किं प्रभाषेत किमासीत व्रजेत किम। अर्जुन बोले, हे केशव, समाधि में स्थित परमात्मा को प्राप्त हुई स्थिर बुद्धि पुरुष का क्या लक्षण है? वह स्थिर बुद्धि पुरुष कैसे बोलता है, कैसे बैठता है और कैसे चलता है? अर्जुन के वचनों को सुनकर श्री कृष्ण अगले श्लोक में कहते हैं कि प्रजहाति यदा कामान सर्वान् पार्थ मनोगतान् आत्मन्येवात्मना तुष्टः स्थिर प्रज्ञस्तदोच्यते। श्री भगवान बोले, हे अर्जुन, जिस काल में यह पुरुष मन में स्थित संपूर्ण कामनाओं को भली भांति त्याग देता है और आत्मा से आत्मा में ही संतुष्ट रहता है, उस काल में वह स्थित प्रज्ञ कहा जाता है। अगले श्लोक में भी भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि दुःखेष्वनुद्विग्न मनाः सुखेषु विगत स्पृहा वीतराग भय क्रोधा स्थित धी मुनि उच्यते। दुखों की प्राप्ति होने पर जिसके मन में उद्वेग नहीं होता, सुखों की प्राप्ति में जो सर्वथा निष्प्रिय है तथा जिसके राग भय और क्रोध नष्ट हो गए हैं, ऐसा मुनि स्थिर बुद्धि कहा जाता है। अगला श्लोक है यः सर्वत्र न विस्नेह तत्प्राप्य शुभाशुभम नाभिनंदति नाद्वेष्टि
तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। जो पुरुष सर्वत्र स्नेह रहित हुआ उस शुभ यह अशुभ वस्तु को प्राप्त होकर न प्रसन्न होता है और न द्वेष करता है, उसकी बुद्धि स्थिर है। इन श्लोकों में दोस्तों श्री कृष्ण स्थिर बुद्धि के बारे में बता रहे हैं अर्जुन को। आगे श्लोक में कहते हैं, यदा संहरते चायम कूर्मो अंगानि सर्वशः इंद्रियाणि इंद्रियार्थेभ्यः तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। कछुआ सब ओर से अपने अंगों को जैसा समेट लेता है, वैसे ही जब यह पुरुष इंद्रियों के विषयों से इंद्रियों को सब प्रकार से हटा लेता है, तब उसकी बुद्धि स्थिर हो जाती है। आगे श्लोक में श्री कृष्ण भगवान कहते हैं कि विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिना रसरंजरसोप्यस्य परम दृष्ट्वा निवर्तते। इंद्रियों के द्वारा विषयों को ग्रहण न करने वाला पुरुष केवल विषय तो निवृत्त हो जाते हैं, परंतु उनमें रहने वाली आसक्ति निवृत्त नहीं होती। इस स्थित प्रज्ञ पुरुष की तो आसक्ति भी परमात्मा का साक्षात्कार करके निवृत्त हो जाती है। अगला श्लोक है, यततो ह्यापि कौन्तेय पुरुषस्य विपश्चितः इंद्रियाणि प्रमाथीनि हरन्ति प्रशभं मनः। हे अर्जुन, आसक्ति का नाश न होने के कारण ये प्रमथ स्वभाव वाले इंद्रियां यत्न करते हुए बुद्धिमान पुरुष के मन को भी बलात् हर लेती हैं। अगला श्लोक है, तानि सर्वाणि संयम्य युक्त आसीत मत्परः वशे हि यस्येन्द्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठितः। श्री कृष्ण भगवान अर्जुन को समझाते हुए कहते हैं कि साधक को चाहिए कि वह उन संपूर्ण इंद्रियों को वश में करके समाहित चित्त हुआ मेरे परायण होकर ध्यान में बैठे, क्योंकि जिस पुरुष की इंद्रियां वश में होती हैं उसी की बुद्धि स्थिर हो जाती है। अगला श्लोक है, ध्यायतो विषयान् पुंसः संगस्ते सुपजायते संगात संजायते कामः कामात् क्रोधो अभिजायते। श्री कृष्ण भगवान कहते हैं कि विषयों का चिंतन करने वाले पुरुष की उन विषयों में आसक्ति हो जाती है, आसक्ति से उन विषयों की कामना उत्पन्न होती है और कामना में विघ्न पड़ने से क्रोध उत्पन्न होता है। अगला श्लोक है दोस्तों, क्रोधाद् भवति सम्मोहा सम्मोहात् स्मृति विभ्रमः स्मृति भ्रंशाद् बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। श्री कृष्ण भगवान कहते हैं कि क्रोध से अत्यंत मूढ़ भाव उत्पन्न हो जाता है और मूढ़ भाव से स्मृति में भ्रम हो जाता है। स्मृति में भ्रम हो जाने से बुद्धि अर्थात ज्ञान शक्ति का नाश हो जाता है और बुद्धि का नाश हो जाने से यह पुरुष अपनी स्थिति से गिर जाता है। अगला श्लोक है, राग द्वेष वियुक्तस्तु विषयान् इंद्रियैश्चरन् आत्मवश्यैर्विधेयात्मा प्रसादमधिगच्छति। परंतु श्री कृष्ण भगवान कहते हैं कि अपने अधीन किए हुए अंतःकरण वाला साधक अपने वश में भी हुई राग द्वेष से रहित इंद्रियों द्वारा विषयों में विचरण करता हुआ अंतःकरण की प्रसन्नता को प्राप्त होता है। अगला श्लोक है, प्रसादे सर्व दुखानां
हानिरस्योपजायते प्रसन्नचेतसो ह्याशु बुद्धि पर्यवतिष्ठते। अंतःकरण की प्रसन्नता होने पर इसके संपूर्ण दुखों का अभाव हो जाता है और उस प्रसन्न चित्त वाले कर्मयोगी की बुद्धि शीघ्र ही सब ओर से हटकर एक परमात्मा में ही भली बात स्थिर हो जाती है। आगे के श्लोकों में भी श्री कृष्ण भगवान अर्जुन को उपदेश देते हुए कहते हैं कि नास्ते बुद्धिर्युक्तस्य न चायुक्तस्य भावना ना चाभावयतः शांतिः शांतस्य कुतः सुखम। न जीते हुए मन और इंद्रियों वाले पुरुष में निश्चयात्मकता बुद्धि नहीं होती है, निश्चय रूप से बुद्धि नहीं होती है और उस अयुक्त मनुष्य के अंतःकरण में भावना भी नहीं होती तथा भावहीन मनुष्य को शांति नहीं मिलती और शांति रहित मनुष्य को सुख कैसे मिल सकता है। अगला श्लोक है इंद्रियाणाम ही चरताम यन्मनो अनुविधीयते तदस्य हरति प्रज्ञाम वायुर्नावमिवाम्भ्यसे। श्री कृष्ण भगवान कहते हैं जैसे जल में चलने वाली नाव को वायु हर लेती है वैसे ही विषयों में विचरती हुई इंद्रियों में से मन जिस इंद्रिय के साथ रहता है वह एक ही इंद्रिय इस अयुक्त पुरुष की बुद्धि को हर लेती है। अगला श्लोक है तस्माद्यस्य महाबाहो निगृहीतानि सर्वशः इंद्रियाणि इंद्रियार्थेभ्यः ततस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठितः। श्री कृष्ण भगवान कहते हैं कि हे महाबाहो, अर्जुन को कहते हैं जिस पुरुष की इंद्रियों के विषयों से सब प्रकार निग्रह की हुई है उसी की बुद्धि स्थिर है। अगला श्लोक है या निशा सर्वभूतानां तस्याम जागर्ति संयमी यस्याम जागर्ति भूतानि सा निशा पश्यतो मुनेः। संपूर्ण प्राणियों के लिए जो रात्रि के समान है उस नित्य ज्ञान स्वरूप परमानंद की प्राप्ति में स्थित प्रज्ञ योगी जागता है और जिस नाशवान सांसारिक सुख की प्राप्ति में सब प्राणी जागते हैं परमात्मा के तत्व को जानने वाले मुनि के लिए वह रात्रि के समान है। अगला श्लोक है अपूर्यमाणं चल प्रतिष्ठं समुद्रमापा प्रविशन्ते यद्वत् तद्वत् कामायम प्रविशन्ति सर्वे स शान्तिमप्नोति न कामकामी न शान्तिमप्नोति न कामकामी। श्री कृष्ण भगवान अर्जुन को उपदेश देते हुए कहते हैं कि जैसे नाना नदियों के जल सब ओर से परिपूर्ण अचल प्रतिष्ठा वाले समुद्र में उसको विचलित ना करते हुए ही समा जाते हैं वैसे ही सब भोग जिस स्थित प्रज्ञ पुरुष में किसी प्रकार का विकार उत्पन्न किए बिना ही समा जाते हैं वही पुरुष परम शांति को प्राप्त होता है, भोगों को चाहने वाला नहीं। अगला श्लोक है विहाय कामान्यः सर्वान् पुन्माश्चरन्ति निस्पृहा निर्ममो निरहंकारः सा शांतिम अधिगच्छति। श्री कृष्ण भगवान कहते हैं कि जो पुरुष संपूर्ण कामनाओं को त्याग कर ममता रहित अहंकार रहित और स्प्रेह रहित हुआ विचरता है वही शांति को प्राप्त होता है। आइए दोस्तों इस वीडियो का और गीता के द्वितीय अध्याय का अंतिम श्लोक है जो श्री कृष्ण भगवान अर्जुन को समझाते हुए कहते हैं कि ऐसा ब्राह्मी स्थिति
पार्थ नयनां प्राप्य विमुह्यते स्थित्वास्म अंतकालेऽपि ब्रह्म निर्वाणं रक्षति। हे अर्जुन, यह ब्रह्मा को प्राप्त हुए पुरुष की स्थिति है। इसको प्राप्त होकर योगी कभी मोहित नहीं होता और अंतकाल में भी इस ब्रह्मी स्थिति में स्थित होकर ब्रह्मानंद को प्राप्त हो जाती है। इन्हीं श्लोकों के साथ दोस्तों आज का वीडियो हमारा यहीं पर समाप्त होता है। फिर अगला वीडियो श्रीमद् भगवद गीता के प्रश्नोत्तरों का होगा, जो बहुत जल्द आप लोगों के लिए लेकर उपस्थित होगा। तब तक के लिए नमः संस्कृताय।